हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत किशोरावस्था में शिक्षा यानी किशोरावस्था में किस प्रकार शिक्षा देना चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि बालक का व्यवस्थित रूप से सर्वांगीण विकास हो सके, उसके विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था जो सामान्यतः 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मानी जाती है, उस किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा के विषय में 4, इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगिक विकास के संदर्भ में शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए वो पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग उसके आगे अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सामाजिक विकास के लिए कैसी शिक्षा देना चाहिए, यानी समाज के अनुसार क्रियाकलाप व्यवहार करते हुए अपना विकास के साथ साथ समाज का विकास किस प्रकार करे, उसके विषय में शिक्षा का प्रारूप या शिक्षा इस प्रकार देनी चाहिए। यानी जो समाज का क्रिया है, जो व्यवहार है, जो समाज के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, मैनर हैं, संस्कृति है, सभ्यता है, जो समाज में कार्य करना पड़ता है या विभिन्न अवसरों पर या सामान्य व्यवहार में, उसका औचित्य क्या है, वो उचित किस प्रकार है, यह किस प्रकार से महत्व रखता है, किस प्रकार से आवश्यक है, इसके विषय में जानकारी बालकों को किशोरावस्था में जरूर दे देनी चाहिए। महिलाओं के प्रति किस प्रकार से उसका आदर सम्मान व्यवहार करे, पुरुषों के प्रति मेल यानी बड़े के प्रति छोटे के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करे, मेल यानी पुरुषों के प्रति कैसा व्यवहार करे, उसका औचित्य क्या है, इसके संदर्भ में शिक्षा देना चाहिए। उसी तरह से फीमेल महिलाओं के प्रति जो है उसका व्यवहार किस प्रकार हो, किस प्रकार वह आदर सम्मान व्यवहार करे। फिर उसके बाद जो है जानवरों के प्रति उसका जानवरों के प्रति कैसा व्यवहार हो और प्रकृति के प्रति उसका कैसा व्यवहार हो, जानवरों के प्रति किस प्रकार से उसका उचित व्यवहार हो, इसके व्यवहार में उसके संदर्भ में उसकी जानकारी देना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए। और साथ में जो है वो संबंध रिलेशन यानी रिलेशन का यहाँ संबंधों को किस प्रकार से महत्व देना चाहिए, किस प्रकार से संबंधों के अनुसार क्रियाकलाप को पहचानना चाहिए, भूमिका निभाना चाहिए, इसके बारे में सुन उसको यानी इस प्रकार से अगर समझा जाए, नेचर प्रकृति हुआ, जीव जंतु हुआ, स्त्री पुरुष समाज, जो कुछ भी प्रकृति ने पर्यावरण के इन्वायरमेंटल पर्यावरण के संदर्भ में जो कुछ भी है, उसके उचित क्रियाकलाप और उचित व्यवहार के महत्व को, आवश्यकता को, उपयोगिता को, लाभ इत्यादि से संबंधित उसको जो है शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह सभी चीजों का मान सम्मान करते हुए आदर्शात्मक व्यवहार यानी उचित से उचित व्यवहार कर सके और समाज में सबको संगठित करके अपने क्रियाकलाप के माध्यम से त्याग करते हुए अपना आगे बढ़ सके, यानी प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, सबका मान सम्मान पा सके। इसके लिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक को विषय वस्तु के संग संग पाठ्य सहगामी क्रिया इस प्रकार से आयोजित करे कि ताकि उनका सामाजिकरण या समाज के व्यवहार का अच्छे ढंग से विकास हो। जैसे अगर पाठ्य सहगामी क्रिया की अगर बात करते हैं तो जैसे स्काउट गाइड है, एनसीसी है, एनएसएस है, कोई प्रशिक्षण है, अब भ्रमण कराना, धर्म के प्रति जागरूक करना, त्योहारों को सामूहिक रूप से मनाना, समाज में अच्छे कार्यों के लिए जागरूकता फैलाना संबंधी जो कार्य होती हैं और समाज में क्रियाकलापों को तत्परता करने संबंधी यानी भूमिका निभाने संबंधी जो कार्यक्रम होते हैं, जो जैसे एक प्रकार से धार्मिक और वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें तत्परता के साथ भाग लेने संबंधी क्रियाकलापों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उसमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसका जो है सामाजिक विकास पूर्ण रूप से हो। एक प्रकार से हर समाज का अपना अपना मेजरमेंट होता है, अपना अपना उसका एक आधार होता है, एक सोच होती है, एक उसकी प्रकृति होती है, उससे उस गतिविधियों से संबंधित करने के लिए, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक है कि किशोरावस्था में समाज के संदर्भ में जो हमने बताया है वो सब संबंधित शिक्षा दे देनी चाहिए। अब चलते हैं, दूसरी शिक्षा है व्यक्तिगत विभिन्नता। ये वाली बड़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस संसार में कोई दो चीज ऐसी नहीं जो पूरी तरह से समरूप हो, यानी व्यक्ति जो है विभिन्न होता है, मानसिक रूप से भी विभिन्न होता है, मानसिक क्षमता भी विभिन्नता पाई जाती है, शारीरिक के गठन, संरचना, क्रियाकलाप, योग्यता, क्षमता, सोच समझ, बुद्धि इत्यादि में भी विभिन्नता पाई जाती है, व्यवहार में भी विभिन्नता देखने को मिलता है, यानी किसी चीज को महत्व देने संबंधी, क्रियाकलाप करने संबंधी, यानी ये जो मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक संबंधी जो विभिन्नताएं छात्रों में पाई जाती हैं, उसको अध्यापक क्या करे, ध्यान में रखे और उसको ध्यान में रखते हुए उस बालक की रुचि
रुचि का, उसके क्षमता का, उसके योग्यता का यानी उसके गुणों को ध्यान में रखते हुए उसके उसके व्यवसाय का निर्धारण कर देना चाहिए, उसके क्रियाकलाप का, उसके विषय के अध्ययन का, उसके कला कौशल का, उसके यानी जनसेवा, यानी वो बहुत मिलनसार प्रवृत्ति का, तो जनसेवा इत्यादि संबंधी चुनावों के प्रति जो उसे निर्देशित करना चाहिए और उसको उस क्षेत्र में बढ़ने के लिए उस विषय का अध्ययन करते हुए आत्मसात करने वाली प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार से आप ये समझिए कि जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है इसको अध्यापक परखते हुए बालकों को उचित गाइडलाइन देते हुए उस तरफ बढ़ने के लिए, उस तरफ अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित कर देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति विभिन्नता होती है इसके प्रति जो है अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार रुचि प्रदर्शित छात्र जो है किशोरावस्था में करने लगता है। जैसे ही वो रुचि प्रदर्शित करता है उसके अनुसार अध्यापक उसके फील्ड का चुनाव करके उससे संबंधित उस क्षेत्र में उसे अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार से उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह बालक अपने विशेष गुणों के आधार पर मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक क्षमता के आधार पर पूर्ण रूप से विकास कर सके, पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। यह भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। आगे चलते हैं, छठा की अगर विशेषता देखते हैं तो जीवन दर्शन की शिक्षा। जीवन दर्शन क्या है, यानी मनुष्य के जीवन का स्वरूप, वास्तविक स्वरूप क्या है। यानी ये किस प्रकार से, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई जीवन जी रहा है, इसके पहले भी बहुत सारे लोग जीवन जी चुके हैं और आगे भी बहुत सारे लोग जीवन जिएंगे। तो कहने का मतलब ये जीवन की वास्तविकता क्या है, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, ये संसार क्या है, ये संसार को कहाँ तक वास्तविक माना जाए, कहाँ तक अवास्तविक माना जाए, संसार का स्वरूप क्या है, परिवर्तित होना, उत्पत्ति, जीवन, मृत्यु, ये प्रक्रिया चलती रहती है ताकि उसके अंदर जो घबराहट या अनियमित या असंतुलन है या सोच में स्थिरता नहीं है उसको जो है नियंत्रित किया जा सके। ताकि वो तब नियंत्रित होगा जब वो संसार को समझेगा, इस संसार के अलावा क्या है। जैसे हम लोग आवश्यकता पड़ती तो अग्नि को उत्पन्न कर लेते हैं, आवश्यकता नहीं तो अग्नि को खत्म कर देते हैं। यानी ऐसी भी चीजें बहुत सारी हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो संसार क्या है, संसार के अलावा क्या है, इस संसार में क्या हकीकत है, क्या नहीं हकीकत है, कौन बदलता है, कौन नहीं बदलता। जैसे संसार में सब कुछ बदलता है, अब सूरज भगवान पश्चिम आज तक कभी नहीं उगे, तो कुछ ऐसे भी सिद्धांत है जो नहीं बदलता है। माता पिता का स्थान आज भी कोई दूसरा नहीं ले सका, गुरु का स्थान वही है, बना का बना हुआ। तो कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो बदलते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत है जो नहीं बदलते हैं। उसी तरह से समाज के कुछ ऐसे आदर्श हैं जो कभी नहीं बदलते, जैसे रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण। इस तरह से बहुत सारे ऐसे आदर्श हैं जो आज भी प्रेरणा स्रोत यानी ऊर्जा का स्रोत, क्रिया का स्रोत, समझ का स्रोत, व्यवहार का स्रोत, धर्म, दर्शन, ज्ञान का स्रोत बने हुए हैं। उसको जो है इससे संबंधित कहानियां, व्यवहार, सत्य, अहिंसा इत्यादि संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, जो कुछ भी अच्छे आचरण संबंधी सत्कर्म है, ईश्वर के द्वारा उपदेश है, जीव और ब्रह्म क्या है, यानी जीवन किसमें है, ब्रह्म किस, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म का मतलब ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म का मतलब विधाता या ईश्वर कर लीजिए। भगवान और ईश्वर में क्या संबंध है, वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो हम लोग जीवित रहते हैं, जब वो शक्ति निकल जाती है तो हम लोग मर जाते हैं। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। ज्ञान वह है जो ईश्वर को दे दे, अज्ञान वह है जो पतन को दे दे। अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है। ज्ञान गुण है, अज्ञान अवगुण है। इस प्रकार से क्या न्याय है, क्या अन्याय है। न्याय यानी किसी से बिना पक्षपात का होना न्याय, पक्षपात करना अन्याय। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। जैसे यदि आप पढ़ रहे हो तो समझिए विद्यार्थी जीवन में आप जीवित हो। आप यदि पढ़ रहे हो तो विद्यार्थी जीवन में जीवित हो। आप एडमिशन लेके नहीं पढ़ रहे हो तो तुम मर चुके हो। अर्थात जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। जिस दायित्व को आप उठा रहे हो उसके लिए संघर्ष कर रहे हो तो इसका मतलब जीवित हो। जिस दायित्व को उठाए हो नहीं पूरा कर रहे हो, उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, कोई ध्यान नहीं दे तो आप मर चुके हो उसके लिए। अर्थात जीवन में भी मृत्यु आती है, वैसे अंतिम सत्य तो मृत्यु है ही है। तो इस प्रकार से जो जीवन का वास्तविकता है, जो क्रियाकलाप है, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से जो कुछ भी क्रियाकलाप गतिविधियां संसार में मिली हैं जिससे वास्तविकता का, उसके जीवन के वास्तविकता को देखा जा सकता है, उससे संबंधित भी शिक्षा किशोरावस्था में दे देनी चाहिए।
क्योंकि किशोरावस्था में जब वो इस संसार को, समाज को, व्यवहार को, ईश्वर को, आदर्श को, जीव ब्रह्म इत्यादि को जब वो समझना शुरू कर जाएगा, तब उसके अंदर स्थिरता, गंभीरता, व्यापकता, सूक्ष्मता और उत्तम व्यवहार करने की प्रवृत्ति का जन्म होता है। सातवां, अगर हम देखें किशोरावस्था में शिक्षा की अगर बात करें, तो धार्मिक एवं नैतिक विकास में शिक्षा। धर्म का मतलब क्या होता है? एक सामस धर्म का मतलब जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है वो तो है ही है, लेकिन वास्तव में अगर धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, उचित कर्तव्यों की पहचान कैसे हो। नैतिकता का मतलब नियम, उचित नियमों को किस प्रकार स्थापित किया जाए, उस प्रकार उचित नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए, उचित नियमों को किस प्रकार हम अनुशासन के रूप में अपने अंदर आत्मसात कर लें, इससे संबंधित भी शिक्षा किशोरावस्था में देनी चाहिए, ताकि बालक जो है अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने नियम, नैतिकता के प्रति समझ सके, उसे पहचान सके, उसको जान सके, उसके अनुसार व्यवहार कर सके और उचित आदतों का विकास कर सके। जब उचित आदत का विकास करेगा तो उसका स्वभाव अच्छा का निर्माण होगा, उसका स्वभाव अच्छा बनेगा। तो इसके लिए आवश्यक है किसी किशोरावस्था में उसको उचित उदाहरण दिए जाए, इतिहास सुनाया जाए, पौराणिक मत दिए जाए, सामाजिक मत दिए जाए, वर्तमान में उपलब्धि धारण किए हुए महान व्यक्तित्व का उदाहरण दिया जाए, उसे प्रमाण भी दिया जाए, सम्मान की भी बातें बताई जाए, यानी कहानी के माध्यम से बताइए, चाहे कोई व्यवहारिक व्यक्तित्व ला करके बताइए, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि जो भी उदाहरण मिलते हैं उनसे समझाइए, ताकि वह उसके उपयोगिता को समझे, यानी धर्म और नैतिकता के महत्व को समझते हुए वह अपने जीवन में धारण कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि वो दार्शनिक का उदाहरण दीजिए, कोई भगवान के अवतार का, क्रियाकलाप का उदाहरण दीजिए। संतों के पास तो अनंत जीवनियाँ हैं, जो उस जीवनियों के माध्यम से भी हम धार्मिक और नैतिक शिक्षा, जैसे मीराबाई हैं, तमाम संघर्षों के बाद किस प्रकार से वह पूरे संसार के लिए पूजनीय हुई, कबीरदास जी हुए, तो संतों के जो उपदेश दिए गए हैं उसके बारे में उसको जानकारी दीजिए। तपस्या का मतलब दुख होता है, जो अपने लक्ष्य के लिए सही तरीके से दुख को उठाता है उसी को तपस्या कहते हैं। तो तपस्या, जैसे पढ़ाई एक तपस्या है, जो दुख को पिएगा वही पढ़ाई से लक्ष्य को पा जाएगा। तो तपस्या में राजर्षि, बहुत राजा महाराजाओं की भी कहानियां हैं, बहुत बड़े सम्राट, भगवान रामचंद्र जी विश्व के सम्राट थे, अशोक सम्राट और भी महान सम्राट ही इत्यादि प्रकार, अनेक प्रकार के उदाहरण कहानियों के माध्यम से उन लोगों के उपलब्धियों के बारे में बता करके जो है उसके अंदर अच्छाई का विकास करना चाहिए, ताकि वह उन्नति कर सके, अपने उन्नति के साथ साथ अपना कल्याण, समाज का भी कल्याण कर सके। इस प्रकार उसे धार्मिक और नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। ये तो अभी एक दो ठो और बच्चे हैं जो अगली क्लास में बता दिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया है। व्याख्यान में समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप लोग शेयर करोगे तो हमको और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे ढंग से पढ़ाने का और पढ़ने का। आज के लिए इतना ही। हरिओम।